उत्तर प्रदेश में किसी वैकेंसी को निकलवाने के लिए पहले आपको धरना करना होता है। अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसको एग्जाम कराने के लिए भी आपको धरना करना पड़ता है। और एग्जाम हो उसमें धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो या फिर उसमें नकल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब वो नकल या फिर धांधली या पेपर लीक हुआ है, ये बताने के लिए भी आयोग या सरकार को लिए धरना करना पड़ता है। तो इन सभी के चलते आज हमारे बहुत से साथी प्रयागराज में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, एक महाधरना कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, ताकि आयोग और सरकार उनकी बातें सुन सके। तो साथियों, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका रोहित स्टडी पॉइंट में। देखिए, कुछ दिनों में 2-3 परीक्षाएं हुई हैं। सबसे पहले मैं लेखपाल की बात करूंगा कि लेखपाल में क्या हुआ है साथियों। लेखपाल में आपने देखा होगा 2-4 सेंटर पर तो ये हाल था कि बच्चों का पेपर छूटा है 12 बजे, लेकिन बच्चे निकल के आ रहे हैं 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। उनसे पूछा गया कि भाई आपका पेपर 12 बजे छूटा है, आप 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे क्यों आ रहे हो? उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उसके अलावा ये चीजें आयोग सरकार तक पहुंचाई तो ना ही आयोग ने ना ही सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब दिया। ज्यादा करने पर टीचरों पर या जो बच्चे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं उन पर एफआईआर यानी कि मुकदमा दर्ज करा दिए या फिर उनको धमकी दे दी गई, यानी चीजों को शांत कर दिया गया। तो इन्हीं सबको चलते एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आपने देखा होगा प्रयागराज की एक लैब में बच्चों ने तोड़फोड़ तक कर दी थी, क्योंकि वहां कुछ बच्चे नकल कर रहे थे या फिर बैठने की व्यवस्था नहीं बना पाए। किन बच्चों को पहले ले लिया, एडमिट कार्ड उनके पास था, फिर भी उनको पेपर देने नहीं दिया जा रहा। उससे पहले यूपीएसआई, जिसकी कट ऑफ अभी केवल फिजिकल के लिए 92% चलेगी, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। बच्चों की मांग सिर्फ इतनी सी है कि भाई हमारा स्कोर दिखाइए, यानी कि जितना हमने किया है या जितने नंबर हमारे बड़े हैं नॉर्मलाइजेशन में, वो हमें दिखाइए। लेकिन आयोग दिखाने को तैयार नहीं है। तो इन्हीं सभी के चलते आज एक बड़ा धरना प्रयागराज में हमारे साथियों ने, हमारे छोटे बड़े भाइयों ने वहां पर किया है। आप देख सकते हैं ये धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ना तो सरकार और ना ही आयोग हमारी मांगे सुन रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। सब चीजें साफ साफ हैं, लेकिन फिर भी चीजों को मानने को तैयार नहीं है। अब मुझे आप लोग बताओ, पहले बच्चा पढ़ाई करेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद में पेपर देने जाएंगे। पेपर देने के बाद क्या होगा? वही धांधली, पेपर में नकल, पेपर लीक। अब बच्चा पढ़ाई करे, मेहनत करे, पैसा बर्बाद करे और उसके बाद रिजल्ट क्या मिले कि पेपर में नकल हो गई, पेपर में धांधली हो गई, बैठने का सिस्टम सही नहीं था, सेंटर में सीटें नहीं है। अगर ये चीजें आपकी देखी जाएंगी तो बच्चों का भविष्य ऐसे बहुत बर्बाद हो रहा है। तो इन्हीं को सबके चलते आयोग को या फिर सरकार को हमारी मांगे उन सभी छात्रों की जो आज परेशान हैं, लेखपाल का जो पेपर हुआ है या फिर एसआई की जो वो अपनी मांग कर रहे हैं उनके नंबरों को लेकर, और या फिर एसएससी जीडी। एसएससी पे तो देखिए आप लोग, ठीक है, लोग इतना भरोसा करते हैं, लेकिन आज एसएससी उस जगह खड़ी है कि आज कोई भी उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसा माहौल एसएससी ने बना दिया है कुछ दिनों पहले से। एसएससी जीडी के पेपर में जहां छोटे मोटे बच्चे या फिर किसानों मजदूरों के बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं एसएससी जीडी में, लेकिन उनका पेपर भी ये लोग सही से नहीं करा पाते। 12-12 लाख में पेपरों की डील होती है कि 12 लाख दीजिए और नकल कराइए। लेखपाल में भी यही हाल था कि 10 लाख दो, 15 लाख दो और भैया सेटलमेंट कर लो अपना। तो इन सभी को चीजों को देखते हुए आज प्रयागराज में हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने एक बहुत बड़ा धरना वहां पर किया है। तो सभी अपना सहयोग करें किसी भी स्तर से, ताकि आयोग और सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, ये आवाज पहुंचे और वो सही निर्णय लें लेखपाल की भर्ती का, चाहे वो एसआई या फिर जो जितनी भी आने वाली भर्ती है उत्तर प्रदेश में। नकल माफिया जो गैंग है उसको पकड़ा जाए, या फिर जहां से पेपर लीक होते हैं उन पे कमान कसी जाए, ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। क्योंकि साथियों, आप देख रहे हो कि ये वैकेंसी, धरना स्थल तो आप जानते ही हो, मनमोहन पार्क से लेकर सुभाष चौराहे तक हमारे साथी जाने वाले हैं कैंडल मार्च निकालने। और धरना ये आज था शाम 6 बजे से, और जो हमारे साथी वहां पर गए होंगे उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, हम तो थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन जो प्रयागराज के आसपास के लोग हैं वो सब गए भी होंगे और गए भी हैं। लेखपाल भर्ती को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी की, धांधली की सबसे ज्यादा वीडियो सामने आई है। एक लड़की तो पेपर यानी चीटिंग करते हुए आई थी, एक लड़के के जूते में चिटें निकली थी। अब ये नकल इनके पास आती कहाँ से है? तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर किसी बच्चे के पास आंसर की है तो वो आई कहाँ से? क्योंकि आंसर की तभी तो आएगी जब पेपर लीक हुआ होगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन आयोग सरकार मानने को तैयार नहीं है। दूसरा, एसएससी जीडी आपने देखा होगा, कम से कम 3 से 4 सेंटर तो अपने उत्तर प्रदेश के हैं। उसमें कानपुर का हो गया,
प्रयागराज का हो गया और एक लखनऊ का हो गया। अब ये तीनों शहर उत्तर प्रदेश के मेन शहर, और यहाँ भी इस तरह का हाल है कि लैब में तोड़फोड़ तक हो रही है एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ कितना अन्याय इस समय हो रहा है, कितनी नकल धांधली चल रही है, पैसे ले लेकर नौकरियां दी जा रही हैं। तो इन सब पर कमान सरकार को कसनी होगी, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी से और जो भी सिस्टम में बैठे हुए उन लोगों से यही प्रार्थना है कि पेपर को सकुशल कराइए, और जो बच्चे जायज हैं, जो मेहनत करते हैं, बस केवल वही सेलेक्ट हों, नकल माफिया इसमें सक्सेस ही ना हो। इस तरह से आपको सिस्टम को रखना है, कोई पेपर लीक ना हो, और जो बच्चा सालों साल मेहनत करता है बस उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। यूपीएसआई वालों की सिर्फ इतनी सी मांग है कि भैया 92% के आसपास आपने फिजिकल की कट ऑफ लगा तो दी है, लेकिन किस बच्चे के कितने नंबर हैं, कितना उसका नॉर्मलाइजेशन मिला है, भाई ये तो कम से कम बताई दो, ताकि उसको संतुष्टि हो जाए कि भाई मैं 2 नंबर से 4 नंबर से 6 नंबर से रहा हूं, मैं रहा तो रहा कहाँ हूं। लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। अब किसको कितना नंबर बढ़ाया गया, किसको कितना नंबर कम किया गया, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखकर आज हमारे साथियों ने, आज हमारे भाइयों ने यहाँ पर महाधरना किया है। और हम तो यही कामना करेंगे कि जितनी आने वाली परीक्षाएं आगे हैं, और प्लस ये लेखपाल जहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी की संभावना है, इस पेपर को कैंसिल किया जाए और एक बार पेपर फिर से कराया जाए, यानी कि री एग्जाम लेखपाल का कराया जाए, ताकि जितने हमारे साथी आज परेशान हैं इस पेपर की धांधली को लेकर, उनको एक मौका और दिया जाए। क्योंकि इसमें धांधली तो लगभग हुई है, और ये सभी जानते हैं। सरकार और आयोग दोनों मिलकर अगर चाहें तो इस पेपर को कैंसिल करवाकर दूसरा री एग्जाम करा दें, ताकि बच्चों का भविष्य ना खराब हो। ऐसा ना हो। अब कुछ हमारे साथी हैं ऐसे जो 60-65 नंबर में खुश हैं, लेकिन जब कट ऑफ आएगी तो देख लेना आप लोग, कट ऑफ पहुंचेगी 75-80 के आसपास, और फाइनल तो 80 भी पार कर जाएगी। फिर तुमको लगेगा कि हाँ भाई पेपर में धांधली हुई थी। तो साथियों, सभी इन साथियों का साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, क्योंकि जब तक सरकार के पास हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, हमारे वीडियो या फिर हमारी आवाज, हमारे धरने की गूंज नहीं पहुंचेगी, तब तक ना आयोग ना ही सरकार इसको कैंसिल करेगा, और ना ही नकल माफियाओं पे नकल को मतलब एक्शन लेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जितने हमारे साथी वहां पर लगे हुए हैं उनका हौसला बढ़ाइए और उनका साथ दीजिए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।